दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सभी के जीवन से रिलेटेड भी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस कहानी का मेन मोटिव समझ में आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बहुत ज्ञानी और बहुत शांत स्वभाव के थे और उनकी यह बात उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलिए। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेशों में ये कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। उस युवक की सारी बातें उन भिक्षु ने ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से बोले, बेटा, नाद से ही तो ये दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोले, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर विचार किया। उसके बाद उस बौद्ध भिक्षु से बोला, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है, उसे न जाने क्या हुआ है, वह कुछ नहीं करता। 3 वर्षों से ऐसे ही लेटा हुआ है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। वह दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी हालत देखकर घर में सब परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाए, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा। वह हमसे कुछ नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदलता? और जैसा आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़े। वो युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले गया और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहा, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के भाई को ध्यान पूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुँचे और आराम से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। ये सोने का समय नहीं है, ये तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा अचरज में पड़ गया। आखिर ये कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उस बौद्ध भिक्षु से कहा, है गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोले, बेटा, ये प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो? यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगा और कहा, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो गांव के किसी भी सदस्य से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा, वह आलसी और मक्कार है। तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बात कहेंगे।
इससे आपको ये यकीन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोले, सबसे पहले मेरी ये बात सुन लो, मेहनती इंसान को शब्द उसे अंदर से चोट पहुंचाते हैं, कभी अपने आप को कोसो मत। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो, मैंने गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदत खराब होती है। इसलिए बेटा तुम आलसी या मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदत है। इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। ये सारी बातें सुनकर लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे आलसी और मक्कार कहते थे और तरह तरह की ताने ही सुनाया करते थे। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, ये मेरी आदत ही है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं इसे बदल नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर की बात सोचने में लग जाता है और मैं परेशान हो जाता हूँ और इस दर्द को दूर करने के लिए सो जाता हूँ। इन आदतों को बदल नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं किताब पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूँ, ताकि जब मैं उठूं तो दर्द महसूस न हो। और अब यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कल सुबह तुम मुझसे आके मिलना, तभी मैं तुम्हें वह तरीका बताऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए। बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के की कानों में गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि बौद्ध भिक्षु ऐसा क्या उपाय बताएंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह बिस्तर पर करवट लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा, और सुबह हो गई। सुबह होते ही वह लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और उनको प्रणाम करके बोला, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकल सकूं। तब बौद्ध भिक्षु उस लड़के से बोले, जब भी तुम कोई दुविधा में हो या निर्णय न ले पा रहे हो, तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये सब कैसे होगा, तब तुम वास्तव में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में लोगों ने तुमसे क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य का सोचो। इस पर लड़का बोला कि भविष्य से, वो भला कैसे? तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास वो सारी सुख सुविधा है जो तुम चाहते हो, तो अब बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर वो लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि वो लोगों की आज तक ताने ही सुनता आ रहा है। किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की और वह गुरुवर उससे उसकी आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर वो लड़का स्वयं से प्रश्न करने लग गया, यदि मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कमी नहीं होगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूँगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। तभी अचानक उसका ध्यान टूट गया और वह गुरुवर से कहने लगा, पर यह कैसे संभव होगा, मेरे मात्र सोच लेने से ये सब पूरा नहीं होने वाला। ऐसा कहते ही अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी
और एक बार फिर से निराश होने लगा और अब यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ, और न मेरे पास कोई व्यापार करने का अनुभव है। इस पर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, हर रात अपना लक्ष्य कागज पर लिखो और उसे अगली सुबह पूरा करने की पूरी कोशिश करो। जो भी कार्य तुमने लिखा हो उसे उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर लड़का कहता है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैं सोचने लगता हूँ तो बहुत बेचैन हो जाता हूँ। तरह तरह की विचार मन में उठने लगते हैं और विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वो विचार मुझे परेशान न करे। इस समस्या का समाधान करते हुए वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। इस पर वह लड़का कहता है, ये कैसे संभव होगा? तो गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसे होगा? ये जो सवाल है यह सवाल नहीं, एक डर है जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है। तुमने देखा होगा, जैसे ही हम अपने अंतर्मन को दोष देते हैं, बुरे शब्द कहते हैं, तो वह अंतर्मन में जाकर बैठ जाता है। जैसा हम पूरी भावना के साथ सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो तुम अपने मन को नए संदेश दो कि मैं अपने कमजोरी को दूर करता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ, मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा हूँ। तो तुम दृढ़ निश्चय से किसी कार्य को करोगे तो वह अवश्य पूरा होगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अभी तो इस गांव से जा रहा हूँ, बाद में आके तुमसे मिलता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले गए। इस पर वह लड़का बोला कि आप सही कह रहे हैं गुरुवर, अब मैं अपने सारे काम दृढ़ निश्चय से पूरा करने की कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर वह भी लड़का वहाँ से चला गया। उसके बाद वह बाजार जाके लोगों को ध्यान से देखने लगा। वे सभी लोग क्या काम कर रहे, कौन सा सामान लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। वह लड़का रोज बाजार आता और लोगों को ध्यान से देखने लगा। व्यापार के सभी क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करता और फिर वो एक दिन बड़े व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। धीरे धीरे मसाले के व्यापार की पूरी जानकारी लेने के बाद वह लड़का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस प्रकार दोस्तों, सही शब्दों का प्रयोग करके और दृढ़ निश्चय से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।